हाँ, सी एक्चुअली इट इज़ अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पहले 2019 में पास होना था, लेकिन कुछ ये गिने चुने जो समुदाय वाले लोग हैं उनकी प्रोटेस्ट की वजह से पहले भी रुक चुका था ये, और ये अभी भी मतलब अभी प्रोटेस्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है। हाँ, तो खतरा किसी को नहीं है इसमें, और ये अब इनको आंदोलन करने हैं, धरना प्रदर्शन करना है तो इनकी पुरानी आदत है। विरोध करने वालों के मैं कह रहा हूँ, जब ये मतलब इसमें घाटा किसी का है ही नहीं, विरोध वाली की बात नहीं, अब ये इनको करना है तो ये तो देशद्रोही हैं। जो मतलब समाज के कुछ पक्ष हैं वो देशद्रोही शुरू से ही रहे हैं। नहीं, वो ईडी वगैरह लगाया होगा तो बीजेपी गए होंगे, क्योंकि वो तो चल रहा है सब महाराष्ट्र में। तो बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया, उसके बाद में शिवसेना को तोड़ दिया। आप तो जानते राजनीति में वोट लेने के लिए कुछ बोल सकता है, तो मुस्लिम को भगा देगा तो ये कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको नागरिकता मिलेगा तो रहेगा क्यों। निसीमा हैदर तो बढ़िया है अभी नोएडा में, अभी बेचारी। हेलो नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग एक नए मुद्दे को लेके, आप सब जानते होंगे कि एक नया मुद्दा है CAA। हालांकि ये 2019 में ही संसद में पास हुआ था, लेकिन लागू हुआ है 2-3 दिन पहले जो है इसको लागू कर दिया गया है। तो इस पे लोगों में जो है अब लोग प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं कि भाई ये कानून जो है ये मुसलमान विरोधी है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो तमाम जो भी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उन लोगों ने और बहुत सारे लोग भी एक्टर्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। तो अब आम जनता से जानते हैं कि सच में उनको इससे क्या लगता है, वो सच में विरोधी मान रहे हैं या उन पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैभव है। कहाँ से हैं वैभव? मैं वैसे तो बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। CAA के बारे में आप जान रहे हैं? हाँ, CAA एक्चुअली इट इज़ अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पहले 2019 में पास होना था, लेकिन कुछ ये गिने चुने जो समुदाय वाले लोग हैं उनकी प्रोटेस्ट की वजह से पहले भी रुक चुका था ये, और ये अभी भी मतलब अभी प्रोटेस्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी चल रही हैं। मतलब इन्हीं को जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं इनसे। बाकी देखो, इसका मेन यूज़ है कि जैसे कि रेफ्यूजीज़ हैं बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के और नेपाल वगैरह के, उनको अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान। हाँ, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के तो जो रेफ्यूजीज़ हैं ना, उनको जो है पहले यहाँ पे इंडिया में 12 साल रहना पड़ता था सिटीजनशिप लेने के लिए, लेकिन अब ये CAA इम्प्लीमेंट हुआ है ना, उससे अब 12 साल वेट नहीं करना पड़ेगा सिटीजनशिप लेने के। मतलब किसी का इसमें नुकसान तो कोई है ही नहीं, फ़ायदा ये रेफ्यूजीज़ के लिए। बाकी अब ये जो लोग हैं वोट बैंक बना लेते हैं अपना, सिटीजनशिप उनको मिलती नहीं है, और उनका मतलब राशन कार्ड बनवा दिया ऐसी फर्जी, उनको राशन मिल रहा है और उस पर उनका जो राशन कार्ड पे वोट बैंक बना लिया, वो वोट देते रहेंगे उनको। लेकिन 2014 ये कहा गया है कि जो 2014 से पहले आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट और हिंदू, ये सारे समुदाय हैं। और मुसलमानों को खतरा है क्या मुसलमानों से? उन मुसलमानों को जिससे बिल्कुल भी 1% भी खतरा नहीं, मतलब घाटे का तो इसमें कुछ है ही नहीं किसी के लिए भी। हाँ, तो खतरा किसी को नहीं है इसमें, और ये अब इनको आंदोलन करने हैं, धरना प्रदर्शन करना तो इनकी पुरानी आदत रही है बहुत पहले। आरोप लग रहा है कि भाई जो भाजपा है ये वोट की राजनीति करने के लिए ये अभी तो मेरे को एक बात बताइए, अगर भाजपा को वोट की राजनीति करनी होती तो अब ये बताइए, ये तो खिलाफ है, मुस्लिम तो खिलाफ हैं इसके, लेकिन अगर CAA लागू हुआ है तो अब वो तो खिलाफ वैसे भी हो गए, तो वो तो वोट नहीं देंगे, उनको तो पहले सोचना था, वो ये करती ही नहीं। फिर अगर वोट की राजनीति करनी होती तो मुस्लिम नेता भी कई हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ये सही है। हाँ, तो मुस्लिम नेताओं ने कहा। लेकिन थालापति विजय को जानते हैं आप? साउथ के एक्टर हैं। नहीं, हाँ, नहीं, आपने मूवी देखी होगी शायद, नाम नहीं जानते। नाम नहीं सुना है मैंने। उन्होंने भी इसका विरोध किया। देखो, ये ऐसे तो विरोध करने वालों के मैं कह रहा हूँ, जब ये मतलब इसमें घाटा किसी का है ही नहीं, विरोध वाली की बात नहीं, अब ये इनको करना है तो ये तो देशद्रोही हैं। जो मतलब समाज के कुछ पक्ष हैं वो देशद्रोही शुरू से ही रहे हैं। देशद्रोही हैं मुसलमानों को आप बोल रहे हैं? मुसलमानों की नहीं कह रहा, जो भी इसके खिलाफ हैं वो मतलब CAA के विरोध जो भी बोल रहा है वो देशद्रोही है। बात तो वही, जब इसमें कोई घाटा नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो इसमें मतलब विरोध क्यों करना है इसका, क्यों इसमें वो करना है हमें? क्या है कि वो तो अपना सिटीजनशिप जो अभी बांग्लादेश है या असम है, जो भी यहाँ से नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो 5 साल या 10 साल से पहले रह रहे उनको सिटीजनशिप दे रहे, और इंडियन सिटीजनशिप दे रहे उनको। तो विरोध क्यों हो रहा है फिर? अभी विरोध क्या, समाज में अभी देखिए कि इलीगल जो रह रहे हैं अभी 10 साल 15-20 साल से, उनको तो लीगली हो जाएंगे वो।
तो विरोध इसके लिए हो रहा होगा, उनका सोचने का तरीका अलग रहेगा लोगों का। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? आप कुछ बोलेंगे? आप लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी नहीं। अच्छा, आप एक बात और बताइए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई जब भाजपा को ये लाना ही था कानून तो पहले क्यों नहीं लाया? नहीं, ये तो चुनाव के पास नहीं 2019 में तो पास किया है। पारित हुआ था। हाँ, तो थोड़ा विरोध हो गया तो उनको डिले कर दिया, लेकिन ये तो अभी बहुत पुराना कानून है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हाँ, चेंजेस करके अमेंडमेंट किया है उन्होंने। अमेंडमेंट करके वो 2019 में पार्लियामेंट में पास किया था, लेकिन वो विरोध की वजह से उन्होंने नहीं चालू किया था। अभी 4 साल के बाद वापस चालू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि मुसलमान को नहीं, मतलब जैसे कि जो अल्पसंख्यक है दूसरे देश में, तो जाहिर सी बात है ये तीनों देश जो है मुस्लिम जो है सबसे ज़्यादा, इस देश में हिंदू ज़्यादा हैं, इसी तरह इन तीनों देश में मुसलमान ज़्यादा हैं। तो वहाँ से हिंदू और जैसे कि सीमा हैदर आई हैं पाकिस्तान से, तब तो उनको भी नहीं मिलेगा नागरिकता? उनको नहीं मिलेगा ना, उनको वो तो उनका जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अभी कुछ 5 साल तो कम से कम होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो हो जाएगा। नहीं चाहते हैं सीमा हैदर को मिले या ना मिले? नहीं, वो तो देखिए गवर्नमेंट ने अभी ये अमेंडमेंट लाया हुआ है, वो आप सब पेपर्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लग रहा है 2024 में किसको जीतते हुए देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो अभी बोल नहीं सकते, कुछ माहौल अभी इतना तो चालू नहीं है, अभी होने के बाद में पता जाएगा। नहीं, जैसे एक होता है ना कि किस पार्टी ने काम अच्छा किया है, खैर अभी तो 10 साल से भाजपा ही है, तो काम जाहिर सी बात है, मतलब आप नहीं, किसको अभी चाह रहे हैं? कांग्रेस को देखिए चाह रहे हैं? देखिए मतलब का क्या है, देखिए अभी वो तो अभी पब्लिक के ऊपर है, किसको वोट करेंगे, क्या माहौल वो टाइम बनेगा, अभी तो डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ है। सीएए का जो है बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? नहीं, वो तो मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का मैंने वो अमेंडमेंट में वो भी पढ़ा नहीं है, क्या उसमें और क्लॉजेस है। किसको चाहते हैं जीतना 2024 में? बीजेपी, क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रही है। नहीं, आपने कहा था जयंत चौधरी को लेके कुछ कहा था। हाँ, तो अभी जयंत चौधरी इससे काम अच्छा करवाएगा ना, हमारा बिल भी पास करवा दिया इसने। जयंत चौधरी ने कौन सा बिल? ये मतलब 12 का जो बिल है ना वो माफ़ करवाया है। अभी वो घर के बिलों पे अभी ऑब्जेक्शन उठा रखा है जयंत चौधरी। किसान नेता कहते हैं जयंत चौधरी खुद को और हैं भी, लेकिन करवाते हैं तो अभी किसान धरने पर, उनके लिए कहाँ कुछ बोला उन्होंने? वो अभी बोलेंगे। लगता है बोलेंगे। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी तो इंतजार है, कह रहे हैं बोलेंगे। जयंत चौधरी भाजपा में गए तो आप भाजपा को जिताना चाहते हैं। हाँ जी। जयंत चौधरी कांग्रेस में चले जाएंगे तो? जयंत चौधरी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। अगर चलेगा, जैसे कि किसी को नहीं पता था कि जयंत चौधरी कभी भी भाजपा में आएंगे, लेकिन वो आ गए। आ गए, वो बात सही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये काम अब सही होगा और भी। अच्छा, जब जयंत चौधरी भाजपा में नहीं थे तब आप किसको चाहते थे जितवाना? तब भी बीजेपी को दिया था वोट, लेकिन जयंत चौधरी के आने से अब जो है ना थोड़ा और बदलाव आएगा। अच्छा जी, चलिए देखते हैं बदलाव आएगा या नहीं आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो ईडी वगैरह लगाया होगा तो बीजेपी में गए होंगे, क्योंकि वो तो चल रहा है सब महाराष्ट्र में। चौधरी चरण सिंह जी को जानते हैं? मालूम है, चौधरी चरण जी को मालूम है। दूसरी बात है, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, मैं बिलोंग टू महाराष्ट्र हूँ। राजनीति लास्ट 10 साल में इतनी ख़राब हो गई है कि आप बात ही नहीं, मतलब जो आदमी राजनीति में पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ट्रस्ट रखता है वो तो उसका विश्वास ही उड़ गया है। हाँ, 10 क्योंकि 10 साल में, अभी 5 साल में, ये 5 साल में, क्योंकि ये 5 साल में महाराष्ट्र में इतना तोड़फोड़ करके जो भी गवर्नमेंट बना रहे, अभी तो 3 पार्टी का गवर्नमेंट बना हुआ है। तो बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया, उसके बाद में शिवसेना को तोड़ दिया। हाँ, तो फिर वही तो करके कर रहे हैं, फिर वो सब 4 गुट मिलके अभी गवर्नमेंट बना है। तो जिसके ऊपर ईडी लगा हुआ है या इंक्वायरी चल रहा है वो लोग उधर गए, और उनको जैसे उधर गए वैसे ही उनकी इंक्वायरी बंद हो गई, फाइल बंद हो गई। अजीत पवार की बात आप कर रहे हैं? अजीत पवार है, शिंदे है, बहुत सारे नेता हैं। अभी तो कांग्रेस का ये क्या नाम उनका, चौहान गए। नहीं, आपको लग रहा है कि भाजपा 10 सालों में बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र में? ओवरऑल केंद्र में ओवरऑल उन्होंने काम कर रहे हैं। पब्लिक को पब्लिसिटी की वजह से लोगों को थोड़ा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि पूरा मीडिया है और पूरा एडवर्टाइजमेंट है। उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए खर्चा किया है भाजपा ने वो लोगों के पास पहुंचाने में। बाकी लोगों का विरोध है, अपोजिशन का भी बहुत सारा, समझिए कि अभी ये राहुल गांधी है, उन्होंने भी बहुत सारा, उनका स्टेटमेंट अच्छा है, उन्होंने विरोध किया है, लेकिन वो पब्लिक के पास मीडिया नहीं पहुंचा रही है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, आपका
वही बीजेपी माहौल हो गया तो ठीक है, वो बात नहीं है। लेकिन मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में तो इतना ऑल ओवर इंडिया का ही। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे ये बात कैसे कोई बोल सकता है कि कौन जीतेगी नहीं जीतेगी। देखिए, अभी पब्लिक ओपिनियन तो यही है भाई, हम जो भी कर रहे हैं। देखिए सर, मैं मैडम यही बोलता हूँ, अभी इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का। अभी किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पलटी कहाँ मारेगा भरोसा नहीं है, तो क्या बोलेंगे। नेताओं पे भरोसा नहीं है ना, बिल्कुल। अभी मैं शुरू से कांग्रेस में था, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस में गया, मतलब मेरा आइडियोलॉजी में बोल रहा हूँ। अभी तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को वो अपना अंकल का साथ छोड़ के वो डायरेक्ट घुस गया। क्यों गया? ईडी लगा हुआ है उनके पास, इंक्वायरी चल रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इन सब चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उससे आप खुश हैं? सब सुप्रीम कोर्ट को भी हाथ बंधे हुए हैं। आज का माहौल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाथ बंधे हुए हैं। इसके लिए तो ये सब हो रहा है। अभी का अपने वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अभी वो अभी डिक्लेयर होने दीजिए नाम। सीबीआई स्टेट बैंक नहीं कर रही है, वो और मोहलत मांग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि जल्द से जल्द दे दीजिए। तो वो आने के बाद देखो माहौल कितना होने वाला है। तो यहाँ फंड इतना कहाँ से आया? वो जो कानून वो टाइम बनाया था वो लोगों ने कि वो खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट में मालूम होगा, पब्लिक को मालूम नहीं होगा। और वो इतना डिपॉजिट हो गया, वो कैसे हो जाता है? अब 2-2 हज़ार करोड़ 2800 हज़ार करोड़ रुपए आपका फंड जमा हो रहा है, तो ब्लैक मनी आया होगा ना। और देने वाले कौन रहेंगे? जिनका फ़ायदा हुआ वही तो फंड देंगे। मैं 1000 रुपये मेरा हुआ फ़ायदा तो मैं कम से कम 500 रुपये दे सकता हूँ, और जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए तो उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा, आप सोच लीजिए। तो ये अभी एक सब। आपको ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव होनी ज़रूरी है? नहीं, बदलाव मतलब देखिए, खाली एडवर्टाइज करके और आपका फिर ये सब कानून चेंज करके ये सब करके ये ऐसा नहीं चलने वाला। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप सही काम करना चाहिए। ये खाली फुकट का धान्य देके वो कुछ होने वाला नहीं है। और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, और भी लोग, आप लोग कुछ कहेंगे 2024 को लेके? ना जी, हम कुछ नहीं कहना चाहते। आप लोग कुछ कहें, किसको वोट देना चाहते हैं? अच्छा, वोट किसको देना चाहते हैं? हम कांग्रेस को। क्यों? सब भाजपा कर रही है, आप कांग्रेस कर रहे हैं? मैं करने तो सबका, करने दीजिए सबका। हाँ, ये तो अपनी भाई विचारधारा है। मैं भी क्या पूछ रही हूँ, कांग्रेस को जितवाना चाह रहे हैं जी। लेकिन काम के आधार पे देखे तो भाजपा कहती है सबसे ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा हमने भाजपा ने काम किया है। कुछ नहीं किया भाजपा ने, कुछ नहीं किया है। आप भी मानते हैं? वोट देते हैं कि नहीं भाई साहब? नहीं, अभी तो हम वोट भी नहीं डाल पाते हैं। वोट भी नहीं डाल पाते? अभी मेरा 3 बच्चा हो गया, अभी तक वोट का कोई नाम निशान नहीं है। क्या बच्चा हो गया तो इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? वोट से क्या लेना देना? मेरे को अभी कौन सी बोलना है, कुछ भी नहीं। जब बच्चा हो गया काम खत्म। हाँ, तब क्या? अरे आप तो गजब बात करते हैं। बच्चा हो गया तो ये वोट से क्या लेना देना है बच्चा का? उसका वोट का आईडी ही नहीं बन रहा है। वोट डालने वाला आईडी नहीं बना है। भाई इनके कहाँ के हैं आप? हम तो बिहार का है, कटिहार जिले का है। बिहार के कटिहार जिले के, तो वहाँ पे आईडी नहीं बनवा रहा है? आईडी बनवा रहा है, सब पैसा खा जाता है, दे रहे हैं लेकिन खाया जाता है। लो, बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं और आईडी नहीं बन रही है, इसीलिए आप वोट नहीं डाल। हाँ, इसीलिए डाल नहीं पाते हैं। अगर कोई देख रहा है तो इनका आईडी बना दो। क्या नाम है आपका? अजमल हुसैन। अजमल हुसैन। तो आपका अगर आईडी बन जाए तो आप वोट डालेंगे? हाँ, बिल्कुल वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे कानून के बारे में आप? बढ़िया कानून है, बढ़िया लागू हुआ है, सबको लिए भला है। इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम को कोई तो मतलब ही नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका क्या? वो तो ऐसे विरोध करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स वाला विरोध ही करेगा और क्या करेगा। जब इसमें किसी का नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फायदा है, तो फिर भी क्यों विरोध कर? अपना आप तो जानते हैं राजनीति में वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकता है। कहता है मुस्लिम को भगा देगा तो ये कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुस्लिम को भगाएगा नहीं? क्यों भगाएगा? वो हिंदुस्तान का है नहीं क्या रहने वाला। 2014 के बाद जो भी लोग आए हैं, हाँ बिल्कुल रहेगा। उसके मतलब 5 साल 7 साल की अवधि में जो लोग रहे हैं जी, वही लोग रह सकते हैं। बाद बाकी भी 1-2 साल पहले अगर कोई आया है तो वो नहीं रह सकता। जो आया वो तो रहेगा ही रहेगा। सीमा हैदर रहेगी? हैं? सीमा हैदर, हाँ, वो उसको नागरिकता मिलेगा तो रहेगा, क्यों नहीं। सीमा हैदर तो बढ़िया है, अभी नोएडा में, अभी बेचारी नोएडा में। मतलब सीमा हैदर को रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं अरे वो रहेगा? तो मुस्लिम है। हाँ, तो क्या होगा मुस्लिम है तो मुस्लिम को तो नहीं मिलेगा नागरिकता? जो पाकिस्तान ऐसा कौन कहता है? जो अल्पसंख्यक है उसी को नागरिकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम को कोई मतलब ही नहीं है इसमें। इसमें नहीं है। सीमा हैदर को रखेंगे? बिल्कुल रहेगा वो। सीए कानून को लेके क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, वैसे तो मैं बाहर का हूँ, आगरा का रहने वाला हूँ, पर यहाँ आया हूँ तो जो कानून है बहुत बेटर कानून है। बाहर? अच्छा,
अच्छा बताइए, बाहर के हैं तो इंडिया के ही है ना? हाँ, आगरा तो इंडिया में आता हाँ, है। इंडिया ये को। कानून तो पूरे इंडिया में लगा जी है। पूरे इंडिया, पूरे भारत में ही है ये कुछ कानून। कहना चाहेंगे कानून को लेके? हाँ, कानून अच्छा है। 2014 में जो लागू हुआ है उसके बाद के लिए जितने भी, लागू तो अभी हुआ है 2-3 दिन पहले, वो पारित हुआ था संसद हाँ, तो कानून में सही है। में। सही है। जी, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ज़्यादा है। जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, इसमें ये है, अगर मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक लोग जो आए हैं, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, ये सारे लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। तो इससे किसी को क्षति नहीं है, तो लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनके लिए गलत है ना मैडम, जब उनको ही नागरिकता दी आई तो हम लोगों का क्या होगा फिर? हाँ? हाँ, आप तो हिंदू ही है ना? हाँ, हिंदू हूँ ना। तो आप तो है ही नागरिक। मैं यहाँ क्या के। कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो नए नए आते रहेंगे यहाँ पे इंडिया में, हाँ। उनको यहाँ नागरिकता मिलती रहेगी, हाँ। तो फिर इंडिया के लोगों का क्या होगा? अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, जी। यही कहना है जी। विपक्षी पार्टियों जी, का, जी। कि जो दूसरे देश से आते रहेंगे उनको नागरिकता मिलेगी, तो फिर क्या? तो ये सही नहीं है। नहीं, सही है, उन जो आ रहे हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए यहाँ की। नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही रहो, जी, मतलब रहने के लिए ठीक है। आयो अपने जाओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। हाँ। यहाँ की इंडिया की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए तो उनको। सीमा हैदर को नहीं चाहते नागरिकता मिले? नहीं, नहीं मिलना चाहिए। वो तो कह रही है मेरे भाई है मोदी योगी। अब वो उनके नज़र में अब होंगे। उनको बच्चा भी होने वाला है। अब बच्चा हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, कैसे क्या होता है बता, हो पर रहा है। उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। हम इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं, हमें कोई नागरिकता दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। नहीं, जैसे इस देश में हिंदू सबसे ज़्यादा ज़्यादा है, है। तो वही सरकार का ये है कि अगर दूसरे देश में जो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, उस कंट्री से अगर कोई हिंदू या और भी कोई आ रहे हैं तो उसको हम नागरिकता देंगे, तो ये सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है।